नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के इतिहास को, लगभग 50 MCQ क्वेश्चन को। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये सभी विगत वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे कि PCS, UPSC, SSC, रेलवे, इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए नेट टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील-दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? तो वह थे ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? तो यह जो कि ऑप्शन डी रिसरा बंगाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन ए बिहार में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन सन 1916 में हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन जो कि ऑप्शन सी 1907 में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सन 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष ऑप्शन डी एम विश्वरैया थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो वह था ऑप्शन ए CIP ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र में पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? बताइए किसके बाद जो कि अंग्रेजों की लूट जो कि इसकी शुरुआत हुई? तो ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध के बाद जो कि 1757 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो वह था ऑप्शन डी दहसाल व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो वह थे ऑप्शन ए जॉर्ज क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय काल में हुई? तो वह था ऑप्शन जो कि बी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण सन 1853 ईस्वी में किन नगर के बीच हुआ था? तो इसका निर्माण मुंबई से थाने के बीच हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो वह था ऑप्शन डी 89%। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए
वुड के घोषणा पत्र यानी कि वुड ऑफ डिस्पैच को 1854। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह था ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो कि ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो वह बंगाल में पड़ा था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशन नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो वह था ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय काल में बिछाई गई थी? तो वह था ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो वह था ऑप्शन सी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह थे ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो वह जो कि कोलकाता और आगरा के बीच थी, टेलीग्राफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो वह थे ऑप्शन बी, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो वह था ऑप्शन जो कि सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो वह था ऑप्शन डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ऑप्शन बी, डेविड हेयर ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो कि 31, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे 1938 में? तो वह थे ऑप्शन जो कि सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1883 में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो इसका शुभारंभ ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के समय काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो यह 1925 में आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली?
तो यह अनुमति जो कि सन 1833 में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 36, किसके द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो वह था ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार ने ऑप्शन ए 1793 में लागू किया। क्वेश्चन नंबर 38, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि ऑप्शन बी 1820 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महालवाड़ी प्रथा सन 1822 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना सन 1850 में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी? तो वह थे ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो कि ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ ऑप्शन सी 1913 में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका है? तो यह कथन जो कि ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में भारत से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत को करघे का तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।